कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। जैसे कि आपने शायद कहते सुना हो, लोगों को मोस्टली लोगों को सुना होगा कहते हुए, शायद सुना हो, क्वालिटी इसकी अच्छी होती तो ये कर लेता, अगर इसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती तो ये ऐसा बन जाता, ये वो कर लेता, सक्सेस हो जाता। सुनते रहते होंगे आप लोग भी। तो क्या आपने भी ये सब सुना है? तो यंगस्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है हमेशा से, और गर्ल्स के साथ भी ऐसा होता आया है, और जो हाउस वाइफ्स हैं उनके साथ भी होता है कई बार। हाउस वाइफ्स भी कई बार मतलब एम्बैरेसिंग फील करती हैं अगर किसी ऐसे पर्सनैलिटी वाले लेडी से टकरा जाती हैं कि जो उनसे हाइक होती है, तो थोड़ा उन्हें फील हो जाता है। तो इसके लिए आपने कभी सोचा है कि कोई सॉल्यूशन ऐसा हो जो आप आराम से कर लें और आपको मतलब धीरे धीरे बहुत जल्दी आप एनहांस हो जाएं और पता भी ना चले, और जिसमें आपको कोई मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारा फीसेस वगैरह देनी पड़ती है लोगों को, कोर्स करने जाते हैं, पूरा पूरा बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसा दिया जाए कि आप फ्री ये सब चीज़ें फ्री में सीख सकें। तो जैसे कि आप हमेशा से मेरी वीडियोस में देखते आए होंगे कि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ, जिसमें आपको फ्री मिल सके और जिसमें आपको जो इन्फॉर्मेशंस है वो फ्री मिल सके। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि अगर शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन पहले मेरे इंस्टीट्यूट्स चला करते थे। अभी आजकल इंस्टीट्यूट्स नहीं, क्योंकि मैं दूसरे मेरी लाइन चेंज हो गई, तो इस वजह से इंस्टीट्यूट बंद करके कुछ और चीज़ें पे फोकस हो गया। कुछ आयुर्वेदा और रियल एस्टेट इधर की तरफ मैं मूव ऑन हो गई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करते हुए, तो ये भी एक कड़ी है जो मैं आपसे यहाँ भी डिस्कस करने वाली हूँ इस चीज़ पे भी। तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा कुछ लोग चेंज करते हैं। अच्छा क्या है, कुछ लोग पर्सनैलिटी को गेटअप से डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ उसकी हेल्थ अच्छी है, उसकी फ़िटनेस अच्छी है, तो वो पर्सनैलिटी में बोल देते हैं। कुछ लोग आपके बात करने के स्टाइल को पकड़ते हैं, कुछ लोग आपके वॉकिंग स्टाइल को पकड़ते हैं, कुछ लोग आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस चीज़ को पकड़ते हैं और कॉन्फिडेंस को देखते हैं। तो अलग अलग डिस्क्राइब होता है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। तो इसी में आज हम बात कर लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको आज देने वाली हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। क्या कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है हमेशा हाइक रहे और बिना कुछ पैसा पे किए, बिना कुछ चार्ज लगाए, बिना कुछ पे किए आप पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाओ, तो आप मेरी मैं कुछ टिप्स आपको आज देती हूँ। और भी वीडियोस इसमें आगे और आएंगी, आप देखते रहना, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपना बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो आगे आने वाली और वीडियोज़ है, क्योंकि वो सारे की जो नोटिफिकेशन है आपको आती रहे, तो जिसमें आपका स्किल्स भी इम्प्रूव किए जाएंगे, आपका स्पीकिंग भी उसमें आएगा उस कोर्स के अंडर में, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर भी काम होगा, और जो आपका ड्रेसिंग सेंस है उस पर भी काम होगा। लेकिन ये ऑल ओवर फ्री है, इसमें आपको कोई किसी तरह का कोई, आप वीडियो देखते रहिए बस कनेक्टिविटी के साथ और सीख जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप जल्दी सीख जाएंगे ये सारी चीज़ें। और तो हम बात कर लेते हैं इसीलिए आगे, अब जो है टिप्स की बात कर लेते हैं कि क्या टिप्स होती हैं, कैसे आप मतलब अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है, इसमें आती है आपकी कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपका बात करने का जो तरीका है वो अच्छा है, बात करने का जो किसी को कन्विंसिंग पावर आपकी हाई है, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ही हाई होने लगती है। तो कम्युनिकेशन पे भी हमें काम करना होगा, इस पर मैं और वीडियोस बनाऊंगी और चीज़ें बताऊंगी आपको। तो मैं अभी मैं सिर्फ टिप्स की बात कर रही हूँ। तो आपकी जो पर्सनैलिटी में जो कम्युनिकेशन है उस पर आपको काम करना होगा। दूसरी चीज़, हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव ऑलवेज। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और पॉजिटिवनेस जो होती है आपको डाउन नहीं जाने देती, आपकी पर्सनैलिटी हमेशा इम्प्रूव करती रहती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, कोशिश कीजिए आपकी जो किसी भी नेगेटिव फैक्ट से आप ना टकराएं, किसी भी नेगेटिव बातों को आप ना सुने, उनको अवॉइड कीजिएगा। दूसरी चीज़ आ जाती है, हमेशा आप फोकस्ड रहिए, पैशनेट रहिए, अपने किसी भी जो आपका एम है उसको लेके पैशनेट रहिए, फोकस्ड रहिए, और आपके जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में रखिए। इमोशंस कंट्रोल करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप इमोशनल हो जाते हैं कहीं पे भी, तो याद रखना कि अगर इमोशंस आपके अगर लॉस हो गए तो आपकी पर्सनैलिटी वहीं गिर जाती है। ओके। दूसरी चीज़, हमेशा थैंकफुल रहिए और हमेशा ग्रैटिट्यूड करते रहिए, ऊपर वाले ने आपको जो दिया है और जो आप हमेशा से हासिल करते आए हैं और आगे भी आपको जो मिलने वाला है, उन सब चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करते रहिए, थैंकफुल रहिए।
और सभी को माफ़ करते चलिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए दिल में मैल मत रखिए, आगे बढ़ते जाइए और लोगों को माफ़ करते चलिए। और जितना हो सके लोगों को अप्रिशिएट करो। बच्चे हैं घर के, बाहर आपके फ्रेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं स्टाफ में भी पीपल्स होते हैं। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया, तो शुड बी अप्रिशिएट। खुद को भी अप्रिशिएट किए। अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो खुद को भी अप्रिशिएट कीजिए उसमें। दूसरी चीज़ है, हमेशा प्रेजेंटेबल बनिए। अच्छा, जो हाउस वाइफ से मैं उनकी बात कर रही थी, तो हाउस वाइफ से दूंगी कि आप प्रेजेंटेबल बनिए। प्रेजेंटेबल कैसे बनेंगे वो मैं सिखाऊंगी आपको। प्रेजेंटेबल में आपकी ड्रेसिंग सेंस चेंज होती है, आपका बोलने का तरीका चेंज होता है, आपकी लैंग्वेज पे काम होता है, और दूसरा आपकी मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया जाता है। तो इस पर भी हम आगे और वीडियो बनाऊंगी मैं। अभी मैं सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ इस चीज़ का। और जितना हो सके पेशेंस रखिए। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से आप लड़ सकते हैं, बहुत ईजिली आगे बढ़ सकते हैं। और अगर पेशेंस नहीं है, पेशेंस लूज़ हो रहे हैं, टेम्पर लूज़ हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ और गेट अ सक्सेस। तो ठीक है, इससे अच्छा है तो आप पेशेंस रखिए हमेशा से। और हम आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको उस पर काम किया जाता है। तो अपनी जो ब्रीदिंग सेंस है उसको थोड़ा उस पर काम कीजिए। वो कैसे होगा? मेडिटेशन से। जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, और मेडिटेशंस की वीडियो भी और बनाने भी वाली हूँ। तो मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। उससे आपकी ब्रीदिंग और आपका पेशेंस दोनों कंट्रोल होता है, आपका माइंड भी कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ होती है आपके लुक्स पे काम कीजिए। जितना हो सके लाइट टाइप के, अगर लेडीज़ हैं तो लाइट टाइप के हेयर स्टाइल्स बनाइए, और सोबर टाइप के हेयर स्टाइल्स बनाइए, और सोबर टाइप के क्लॉथ्स पहनिए। बहुत ब्राइट कलर, बहुत चटकीले रंग मत पहनिए, अच्छे नहीं लगते। और अगर मेकअप आपका ऐसा कुछ मेकअप कर रहे हो, तो अगर हैवी सूट पहना तो या हैवी कोई ड्रेस ऐसी पहनी है कलरफुल, तो मेकअप को लाइट रखिए। तो आप बिल्कुल भी बुरे नहीं लगेंगे, आपकी पर्सनैलिटी हाइट लगेगी। और उस फिर भी लैंग्वेज पे भी काम कीजिए। अपनी जो भाषा है उसमें लो एनर्जी वर्ड्स को मत डालिए, क्योंकि वो आजकल नेचर में आ रहा है लोगों के। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा से आप ध्यान दीजिए कि आप जब किसी से बात करते हैं तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी सीखने वाली चीज़ है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, अगर आप किसी से बात करते हुए मिसमैच हो रहे हैं, इधर उधर आपका ध्यान जा रहा है, इंटरव्यूज़ के दौरान अगर ये हो रहा है, तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं होते, याद रखना। अगर आपका कहीं इंटरव्यू है, किसी प्रेजेंटेशन में आप गए हैं, तो आपको खुद को रिप्रेजेंट करते हुए इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा कि सामने वाला आपको सुनने का मन करे, वो आपको सुने। तो इसमें आपको एक तो फॉर्मल रहना पड़ेगा, दूसरी चीज़ आपको प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा, जिसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस लैकिंग हो रही है तो हमेशा प्रॉब्लम आती है। कॉन्फिडेंस लैक कब होता है? कि जब आपको खुद पे विश्वास नहीं होता। तो आपके ट्रस्ट को मेंटेन करिए, पहले ट्रस्ट को हाइक करिए। अगर ट्रस्ट आपको है खुद पर कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ और मैं कर लूँगी, तो आप हमेशा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी भी चीज़ में हार जाओ या आप सक्सेस ना हो। दूसरी चीज़ एटिकेट्स, किसी से भी बात करते हुए मैनर्स का हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज़ मत कीजिए जो सामने वाले को हर्ट करे और आपकी जो वैल्यू है और आपकी जो इमेज है उसको लैक कर दे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, लेकिन ये कि हम धीरे धीरे एक टॉपिक पे बात करेंगे। आप एक काम करिए, आप पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे बाकी की आने वाली वीडियोस पे भी, क्योंकि कंप्लीट कोर्स कराने वाली हूँ मैं आपको। तो आप तैयार रहिएगा नेक्स्ट के लिए। अच्छा, एक चीज़ पे हम आज बात कर लेते हैं कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये कि देखिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप बात करते हुए अगर आपकी जो आइज़ हैं वो बार बार डाउन चली जाती हैं, इंटरव्यू के दौरान आपकी जो आइज़ हैं वो डाउन चली जाती हैं, या फिर आप कहीं भी कम्युनिटी में हैं और कोई ऐसी बात चल रही है और आप बताना तो चाह रहे हैं लेकिन आपकी जो आइज़ है वो कांटेक्ट टूट जाता है, तो सामने वाला इससे जज कर लेता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप नर्वस हो। तो सबसे पहला काम आपकी पर्सनैलिटी पे, ये कैसे हाइक होएगी? कोशिश कीजिए जब भी आप कुछ तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। प्रेजेंटेशन भी कई तरीके से बनती हैं, कुछ लोग पीपीटी की प्रेजेंटेशन मांगते हैं, कुछ लोग आपको देखते हैं कि आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही पुराना फॉर्मूला रहा है, हमेशा से रहा है कि अगर किसी से बात नहीं कर सकते तो मिरर लीजिए,
मिरर से खुद से बात कीजिए। जब आपने खुद से बात कर ली और खुद को जीत लिया तो कोई आपको हरा नहीं सकता। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए अपने आप से, अगर दूसरों से शर्म आती होगी ना, खुद से तो नहीं आएगी, तो अपने आप से बात कीजिए। जितना हो सके अपनी जो वोकैबलरी है उसको इंक्रीज़ कीजिए, वोकैबलरी अच्छी कीजिए। इससे आपकी सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी, आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपके अंदर पेशेंस भी, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका पेशेंस भी नॉर्मल होता जाएगा। और कुछ ही दिन में आप देखना, ज़्यादा नहीं मैं कहती, 60 डेज़ आप मुझे दे देना अपने। 60 डेज़ के अंदर आप देखना कि आप खुद में बहुत सारे चेंज पाएंगे, चाहे वो फिज़िकली हो या वो मेंटली हो या फिर वो लोगों के बीच में बैठने के प्रोसेस हो या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज हो या फिर आपके जो इंटरव्यूज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें, तो सभी चीज़ मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। लैंग्वेज, आपने लोगों को सुना होगा कि कई लोग कह देते हैं कि ये बहुत स्मार्ट है, किसी के लिए ऐसा बोल देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्मार्ट की डेफिनेशन क्या होगी उनकी नज़र में? जो लोग नॉलेजेबल हैं, जो लोग समझते हैं, उन्हें पता है कि स्मार्ट पर्सन क्या होता है, एक स्मार्ट पर्सन। और नॉर्मली लोगों की नज़र में स्मार्ट पर्सन का मतलब फिज़िकली अच्छा दिखने वाला और मतलब फेस एक्सप्रेशन जिसके अच्छे होते हैं, उनके लिए वो स्मार्ट हो जाता है। क्या अच्छे कपड़े पहनता है। मैंने माना कि कपड़े भी इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन कपड़े भी इम्पैक्ट तब डालते हैं जब आपकी खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। तो आप कोशिश कीजिए जितना हो सके अपने आप को इंक्रीज़ करने की। और ये मैं ज़्यादा नहीं, 60 डेज़ आप मुझे दे के देखिए, मैं आपको पूरा फुल कोर्स करवाऊंगी इसमें। और कोई आपसे कहीं कोई फ़ीस नहीं देनी है, बस सिर्फ वीडियो वॉच करते रहिए। जो डेली वीडियोस आएंगी उनको अच्छे से वॉच करना और हो सके तो नोट पैड लेके उस पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें लिखते रहना। मुझे उम्मीद है कि जो मैं करना चाहती हूँ मैं कर लूँगी और आपको वो चीज़ें जल्दी से जल्दी सिखा पाऊँगी जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।